झारखंड में शुरू होने वाला एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन धीरे धीरे राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बनता जा रहा है। बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरीके से पूरी वोटर लिस्ट हिल गई, लाखों नाम संदिग्ध पाए गए, माइग्रेशन का असर खुलकर सामने आया और चुनाव नतीजे पूरी तरीके से बदल गए, ये सब हम जानते हैं। उसी उदाहरण को लेकर अब झारखंड में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि यहां एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन आरोपों और राजनीतिक दावों की जड़ तक पहुंचने वाला कदम है जिन पर सालों से बहस होती रही है, खासकर डेमोग्राफिक चेंज, घुसपैठ और वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। यही वजह है कि इस बार पूरा राज्य, हर पार्टी और हर राजनीतिक कार्यकर्ता एसआईआर की ओर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एसआईआर को लेकर इतना शोर झारखंड में क्यों है। कारण बहुत साफ है। झारखंड में पहली बार 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर आज की वोटर लिस्ट का मिलान किया जाएगा। 2003 इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह समय था जब झारखंड एक नया राज्य बना था और मतदाता सूची पहली बार राज्य के अपने ढांचे में तैयार की गई थी। उस समय जनसंख्या स्थिर थी, माइग्रेशन सीमित था और बड़े पैमाने पर बाहरी आबादी का प्रभाव झारखंड में नहीं था। लेकिन पिछले 20 से 22 वर्षों में झारखंड की डेमोग्राफी में ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी चर्चा लगातार होती रहती है। बीजेपी का आरोप है कि इस 2 दशकों में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी बड़ी संख्या में झारखंड में बसाए गए, उन्हें पहचान पत्र दिए गए और वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। वही महागठबंधन कहता है कि यह सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जिसका कोई भी आधिकारिक प्रमाण इस वक्त बीजेपी के पास मौजूद नहीं है। अब एसआईआर में पहली बार वह सब सामने आएगा जो आज तक सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था। एसआईआर का पहला चरण होना 2003 की वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना और आज की वोटर लिस्ट से उसका मिलान करना। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन सा मतदाता 2003 में मौजूद था, कौन बाद में जुड़ा, किसके नाम अलग अलग इलाकों में रजिस्टर्ड हैं, कौन मतदाता सूची में होने के बावजूद आज उस इलाके में रहता ही नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद ही सख्ती से होगी क्योंकि हर मिसमैच को तुरंत दस्तावेजों की जांच के लिए भेजा जाएगा। मतदाता को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में उस इलाके का निवासी है, उसकी पहचान सही है और उसका नाम सूची में सही आधार पर जुड़ा है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। हम आपको बता दें, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। बीएलओ टीम हर घर जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो नाम सूची में है वो सही है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं मिलता और वह आज वोटर लिस्ट में है तो उससे निवास प्रमाण पत्र, पुराने दस्तावेज, स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड्स, बिजली पानी के पुराने बिल और नागरिकता से जुड़े प्रमाण मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया बेहद ही संवेदनशील है क्योंकि झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां जनसंख्या 2003 के बाद तेजी से बढ़ी है, खास तौर पर साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और रांची के बाहरी इलाकों में। इन इलाकों में एसआईआर का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है, यह हम कयास लगा रहे हैं। यही वजह है कि जहां एसआईआर राजनीति से जुड़ जाता है। बीजेपी ने वर्षों से यह कहा है, कहती आ रही है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदली है और इसका सबसे बड़ा कारण बाहरी घुसपैठिए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने हमेशा इस आरोप का विरोध किया है, लेकिन अब जब एसआईआर के जरिए 2003 और 2025 की सूची का मिलान होगा तो पहली बार इसका आधिकारिक आंकड़ा सबके सामने आ सकता है। अगर बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे निकलते हैं जो 2003 में नहीं थे, या अगर किसी जिले में संदिग्ध मतदाताओं की संख्या ज्यादा निकलती है तो इसका सीधा चुनावी असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। यह वही बात है जिसने बिहार के नतीजे शायद बदल दिए थे। झारखंड में शहरी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पिछले 15-20 वर्षों में आया है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद जैसे शहरों में लाखों लोग दूसरे जिलों और राज्यों से आकर बसे हुए हैं। वे काम के लिए आए हैं, उद्योगों के विस्तार के साथ जुड़े और धीरे धीरे यहां के स्थायी वोटर बन गए। लेकिन 2003 की सूची में इनके परिवारों के नाम कहीं और के थे। इसका मतलब यह है
कि ये एसआईआर जो है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से ये क्लियर कर देगी कि मतदाता कहां का था। अगर दस्तावेजों में कमी मिलती है तो नाम हटाए जा सकते हैं। इससे शहरी इलाकों में वोटों की बड़ी कटौती देखने को भी मिलेगी आपको झारखंड में, जैसा बिहार में हुआ था। इसी तरीके से सीमावर्ती जिलों में भी यही स्थिति है, जहां पे जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर राज्य के औसत से ज्यादा रही है। पिछले वर्षों में बार बार यह आरोप लगाया जाता रहा कि सीमावर्ती इलाकों में पहचान पत्र बनवाना आसान था और इसका लाभ कुछ राजनीतिक दलों को मिलता है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। अब एसआईआर पहली बार यह तय करेगा कि यह आरोप कितना सही है। अगर इन जिलों में बड़ी संख्या में डाउटफुल वोटर्स निकलते हैं तो इस बात का प्रभाव सिर्फ वोटरों पर नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर भी आपको देखने को मिलेगा, शायद 29 के विधानसभा चुनाव में। फिर आता है झारखंड का सबसे संवेदनशील प्रश्न, मूलवासी बनाम बाहरी। यह मुद्दा वैसे भी झारखंड की राजनीति की जड़ में रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में यह शिकायत हमेशा रही है कि बाहरी जनसंख्या बढ़ने से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम होती जा रही है। एसआईआर इस बहस को और भी तेज कर देगा, क्योंकि पहली बार यह सामने आएगा कि पिछले 2 दशकों में वास्तविक तौर पर कितना बदल गया है झारखंड। अगर एसआईआर में यह मिलान दिखता है तो किसी इलाके में 2003 के बाद बड़ी संख्या में मतदाता जुड़े हैं, तो इससे राजनीतिक तनाव भी बढ़ना बिल्कुल तय है। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड में एसआईआर का असर बिहार से भी बड़ा हो सकता है। बिहार में एसआईआर के बाद लगभग 10-12 लाख वोटरों के नाम हटे या संदिग्ध पाए गए और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं चुनावी नतीजों पर पड़ा है। एनडीए की प्रचंड जीत। झारखंड में अगर इसी तरीके से सफाई होती है तो 10 से 15% वोटरों पर असर पड़ सकता है और यह बदलाव दर्जनों सीटों का परिणाम पलटने के लिए बिल्कुल काफी है। कई सीटों जो आज महागठबंधन के मजबूत किले मानी जाती हैं, वो एसआईआर के बाद शायद कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे। वही बीजेपी उन इलाकों में मजबूत हो सकती है जहां वो पहले ही पीछे मानी जाती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि झारखंड का एसआईआर सिर्फ एक चुनाव से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक तरह के राज्य का जनसंख्या और मतदाता ढांचा दोबारा परखने का काम है। आने वाला चुनाव एसआईआर की वजह से पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये विश्लेषकों का मानना है, ना सिर्फ वोटरों की संख्या बदलेगी बल्कि राजनीतिक नैरेटिव भी नई दिशा ले लेगा। विकास का मुद्दा पीछे पड़ सकता है और मूलवासी अधिकार, घुसपैठ, डेमोग्राफी बैलेंस जैसे मुद्दे चुनाव का मुख्य धारा आने वाले विधानसभा चुनाव में 29 के विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। इसीलिए झारखंड के एसआईआर को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, यह राज्य की राजनीति का सबसे निर्णायक मोड़ है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि क्या एसआईआर झारखंड में भी वही करेगा जो उसने बिहार में किया, और क्या झारखंड के चुनावी नतीजे एसआईआर के बाद बिल्कुल नई तस्वीर पेश करेंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है। यही वह सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में पूरा राज्य अपनी निगाहें टिकाए रखेगा। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एसआईआर बिहार में होता है, 30 लाख वोटर काटे जाते हैं बिहार से, रिवाइज होता है वोटर लिस्ट, उसके बाद मैपिंग की जाती है और जो प्रवासी मजदूर वहां पे नहीं थे उनके नाम काट दिए जाते हैं। विपक्ष लगातार बिहार में यह आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा था कि एसआईआर इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि एनडीए को वोट्स में मदद मिले, और जो नतीजे आए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते जो है वो एनडीए इतनी प्रचंड जीत हासिल करती है। लेकिन इसकी क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, वो अभी तक ऑन रिकॉर्ड किसी के सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना तो तय है, चुनाव से पहले एसआईआर होता है, वोटरों की क्लीनिंग होती है, वोटर्स का जो है वो प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बाद चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं तो बदले हैं, परिदृश्य बदला है, लोग सटीकता से वोट दे दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपने कुछ वीडियोस भी देखा होगा जहां वेस्ट बंगाल में कुछ रोहिंग्या नाव पर बैठ के, हम मुझे लगता है हजारों लोग, 2000-3000 की संख्या में लोग नाव पर बैठ करके बांग्लादेश वापस लौट रहे थे। ऐसा वेस्ट बंगाल में भी देखा गया है। और अब चर्चा यह भी तेज झारखंड में हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलती जा रही है, जनसंख्या तुरंत बढ़ रहा है, और ऐसा क्या हो रहा है कि 2 दिन में प्रमाण पत्र बन जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, और वो लोग अस्थिरता के साथ झारखंड में रहकर महागठबंधन को वोट देते हैं। ये आरोप बीजेपी दल लगातार झारखंड में लगा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, झारखंड में जब एसआईआर होगा तो क्या क्या परिदृश्य बदलने को आपको देखने को मिलेगा? क्या क्या परिदृश्य बदलेगा? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और एसआईआर से जुड़ा और भी आपको वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।